नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संदीप लो कंसल्टेंसी। और आज के इस ऑडियो सेगमेंट में हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। हमारे संविधान का आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को बताता है। तो आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, इसे कब और किस कंडीशन में लागू किया जाता है, और साथ ही जानेंगे कि इसके लागू होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। स्लाइड बाय स्लाइड आज मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करूँगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट की से ही मुझे आगे की वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां ठप पड़ी है। इस कारण भारत के सामने वित्तीय संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। भारत के सभी सांसदों, राष्ट्रपति सहित अन्य कर्मचारियों और देश के सामान्य नागरिकों ने देश को बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सैलरी दान की है। ऐसी भयंकर स्थिति में हर किसी के मन में यह बात उठ रही है कि क्या देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। इस कारण बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वित्तीय आपातकाल कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इसके लागू होने के क्या क्या प्रभाव होते हैं और इसको लागू कौन करता है। तो चलिए आज के इस ऑडियो सेगमेंट में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला है आर्टिकल 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 जिसमें राज्य में आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और थर्ड है आर्टिकल 360 जो इसकी हम आज इस ऑडियो सेगमेंट में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। अब हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लिए लगाया जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जिसकी कोई भी सीमा अवधि नहीं होती है। जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता, ये नहीं हटता है। इसके भी 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है इसके संचालन के लिए कोई भी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात जब भी राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम पीरियड के बाद हट जाएगा। ये जब तक नहीं हटेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसे हटा ना दे। और सेकंड प्रावधान है इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम कवर करेंगे वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी।
वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। सेकंड, राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों को अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति चाहे तो संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों, किसी वर्ग या फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इस प्रकार के लोगों का सैलरी कम कर सकता है। इससे पहले भारत में 1991 में गंभीर विकट संकट उत्पन्न हुआ था, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इससे पहले भारत में 1991 में गंभीर विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई थी। इसलिए इस समय भी सरकार को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है और हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें कोविड-19 से छुटकारा मिल जाए और ऐसी कंडीशन ना आए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े। उम्मीद है कि आज का मेरा ये ऑडियो सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये ऑडियो सेगमेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल संदीप लॉ कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।